नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। सामानों पर 10 से 40% तक की छूट और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। जिले के सभी 22 ब्लॉक के नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मंगलवार के दिन संबंधित ब्लॉक मुख्यालय पर शपथ दिलाई। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित अधिकारियों द्वारा शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। शपथ ग्रहण समारोह 2 पाली में सुबह 11 बजे और दोपहर 2 बजे से आयोजित किया गया। प्रत्येक पाली में 11-11 ब्लॉक में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। मिर्जापुर ब्लॉक में एसडीएम निजामाबाद राजीव रतन सिंह ने नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख फिरती देवी को शपथ ग्रहण कराई। आपको बता दें कि फिरती देवी पूर्व प्रमुख बलवंत यादव की मां है। कार्यक्रम में क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ ही बड़ी संख्या में गणमान्य हस्तियां उपस्थित रहीं। समारोह के मुख्य अतिथि निजामाबाद से सपा विधायक आलम बदी, विशिष्ट अतिथि पूर्व ब्लॉक प्रमुख व वरिष्ठ कांग्रेस नेता एजाज अहमद, पूर्व प्रमुख शंभुनाथ यादव उर्फ साधु यादव, जिला पंचायत सदस्य अनिल कुमार राम, जेई दयाराम यादव, नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के सभासद विशाल श्रीवास्तव, डब्लू यादव व वीरवंत यादव सहित कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति में नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख फिरती देवी को एसडीएम निजामाबाद राजीव रतन सिंह ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर की शपथ लेती हूँ। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा अध्यक्ष के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। इस मौके पर नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि व पूर्व ब्लॉक प्रमुख बलवंत यादव ने कहा कि आज खुशी का दिन है। मैं सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जनता का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप ब्लॉक में विकास कार्य कराए जाएंगे। बताया कि उनके 5 साल के कार्यकाल में 68 गाँव में इंटरलॉकिंग और नाली का कार्य कराया गया। निजामाबाद से विधानसभा से चुनाव लड़ने के सवाल पर बलवंत यादव ने कहा, अगर पार्टी उन्हें विधानसभा में टिकट देती है तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। आज हमारे इस मिर्जापुर ब्लॉक में शपथ ग्रहण संपन्न हुआ है और हमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज पुनः शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। 5 सालों बाद फिर पुनः संपन्न हुआ और मैं इस क्षेत्र की जनता और सम्मानित क्षेत्र के सम्मानित बीडीसी प्रधानगण, सभी जो साथी हमारा साथ दिए, जो आप बड़े बुजुर्ग हमको आशीर्वाद दिए, मैं सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया करना चाहता हूँ। कौन से विकास कार्य रह गए हैं जो आप अधूरे हैं, जिनको आप कराना? देखिए, क्षेत्र पंचायत विकास कार्यों का जो एजेंडा होता है वो सरकार तय करती है, उसका शासनादेश आता है। जो शासनादेश सरकार तय करती है उस हिसाब से हम लोग विकास कार्य करते हैं। कौन से विकास कार्य आपने 5 साल में कराए? 5 सालों में कम से कम हमने 68 गाँव करीब हमने इंटरलॉकिंग काम कराया है, नाली का काम कराया है और जो क्षेत्र की जनता की आवश्यकता थी, जो उनसे नहीं हो पाता है, जो हमारे क्षेत्र के बैकवर्ड क्षेत्र के जो दूर दराज के क्षेत्र कोने कोने के लोग हैं, सारा काम नहीं हो पाता है, तो हम अगर शहर में रहते हैं तो उनका काम जरूर कराते हैं। यहाँ का चुनाव काफ़ी प्रतिष्ठा भड़क रहा है जी, और कई बाहुबली और कई ऐसे लोग लगे रहे जो आपके खिलाफ थे। आपने तब भी चक्रव्यूह तोड़ के आगे निकले। आप देखिए, महाभारत में अभिमन्यु ने भी सभी चक्रव्यूह तोड़कर आगे बढ़ा था अभिमन्यु ने, और आज जो बड़े बड़े महारथी लगे थे, कहीं न कहीं उन सबका आशीर्वाद भी मेरे साथ था, इसलिए आज मैंने विजय प्राप्त की। आज यहाँ एक मांग ये उठी कि निजामाबाद से आप अगले विधायक के प्रत्याशी बने। ये जनता अगर चाहती है आगे मैं जिस दल में रहूँगा उस दल से अगर मुझे टिकट मिलता है तो ज़रूर चुनाव लड़ूँगा। क्या दल भी कुछ बदलने का इरादा है या? अभी देखिए, अभी कुछ निश्चित नहीं हुआ है। आगे पार्टी में, जिस पार्टी में हूँ, पार्टी क्या निर्णय लेती है उसके बाद निर्णय लिया जाएगा।
मुस्लिम समुदाय के लोग 21 जुलाई को बकरीद यानी ईद उल जुहा का पर्व धूमधाम से मनाएंगे। कुर्बानी देने के लिए शहर के कई छिटपुट बाजारों के साथ करबला मैदान में बकरों की मुख्य मंडी लगी हुई है। बकरा मंडी में 10,000 से लेकर 42,000 रुपए तक के बकरे बिक्री के लिए लाए गए। बकरों का मोल भाव करने के लिए समुदाय के लोग पहुँच रहे हैं। बकरों की सेहत के अनुसार ही उनकी कीमत आंकी जा रही है। पिछले साल की अपेक्षा इस बार बकरों की कीमत में वृद्धि हुई है। मंडी में अब तक सबसे कीमती बकरा 42,000 का नजर आया। बकरे बेचने आए रहीम, उस्मान, सलाउद्दीन, जाकिर, अरशद आदि का कहना था कि बकरों को जितनी अधिक खुराक खिलाएंगे उतना ही बकरा सेहतमंद होगा। इसके लिए बकरों को अच्छी खुराक खिलानी पड़ती है। उनकी खुराक भी महंगी हो गई है, इसलिए बकरों की कीमत भी गत वर्ष की अपेक्षा काफी उछाल आया है। बकरों को दूर दराज से भी लाना पड़ता है, उनके लाने ले जाने के भी खर्च आते हैं। बकरीद पर कोरोना व महंगाई का भी असर पड़ा है। कोरोना व महंगाई के चलते भी बकरी के दाम बढ़े हैं, खरीदार कम हुए हैं। ये 42,000 का बकरा है, 2 साल का है ये बकरा। 18,000 है, शुरुआत 8,000 से चल रहा। अरे वही 12, 13, 14, 15 तक जा रहा, 18 तक भी चला जा रहा। लेने के ऊपर है, जो जितना आदमी जैसा बकरा ले रहा। मंडी लगती है, पहले तकिया पे लगती थी, लेकिन अब इधर जो है काफ़ी अच्छी जगह है और बकरे की मंडी पूरा फैलाव में लगता है। लोग शहर के इंटीरियर से आते हैं, अपना अपना बकरा और अपने अपने सब लेके और यहाँ पे बेचते हैं। इस बार तो मंडी काफ़ी जो है कोरोना काल के बाद से जो है बहुत महंगा मामला रहा है और लोगों का रुझान भी बहुत कम दिख रहा है, क्योंकि लोग ऑलरेडी जो है कोरोना से पिट चुके हैं। बाकी सब त्यौहार के चलते सही है। का जो मामला है, हमारे इस्लाम में जो है कुर्बानी को लेकर हमारे पैगंबर साहब को अल्लाह की तरफ से एक हुक्म आया था कि अपने बेटे की कुर्बानी करो। और जब वो बेटे की कुर्बानी करने के लिए गए जो है तो उस समय दुम्बा ला के रख दिया गया। उस दुम्बा की कुर्बानी होने के बाद जो है ये सिलसिला तभी से चला आ रहा है। आज लोग बकरे की कुर्बानी और तमाम जानवर ऐसे हैं जो कुर्बानी के लायक हैं, उनकी कुर्बानी करते हैं। नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मंगलवार के दिन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ के क्रम में सदर विधायक व पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव के भतीजे प्रमोद यादव ने पहली पाली में सुबह 11 बजे ब्लॉक प्रमुख पद की शपथ ली। पलहनी ब्लॉक पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, प्रमोद यादव की पत्नी पूर्व ब्लॉक प्रमुख पलहनी मीरा यादव, सपा के सदर विधानसभा अध्यक्ष हरीश चंद्र यादव, ब्रिजेश सिंह, गोविंद दुबे, अखिलेश यादव आदि लोग उपस्थित रहे। एसडीएम सदर वागीश कुमार शुक्ला ने नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख पलहनी प्रमोद यादव और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं प्रमोद कुमार यादव जो प्रमुख क्षेत्र पंचायत पलहनी निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा अध्यक्ष के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। सदस्य क्षेत्र पंचायत निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा सदस्य के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।
पलाहनी ब्लॉक से दूसरी बार ब्लॉक प्रमुख चुने गए प्रमोद यादव ने इस मौके पर कहा कि जिम्मेदारी बढ़ गई है, सभी के सहयोग से आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक है। सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव के परिवार का सदस्य होने के नाते चुनौती है, इस चुनौती से निपटना है। नवनिर्वाचित प्रमुख ने कहा कि सारी विकास की योजनाओं को धरातल पर लाकर विकास कार्य कराए जाएंगे। आज क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने बड़ी मेहनत से अपने प्रमुख को चुना है, उसका शपथ ग्रहण है। अब जिम्मेदारी बढ़ गई है, सारे लोगों के सहयोग से अब आगे बढ़ना है, क्षेत्र का काम करना है। आगे बहुत सारी चुनौतियां हैं, सामने विधानसभा का चुनाव है, तो आदरणीय परम आदरणीय श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी के का परिवार का सदस्य होने के नाते, उनका बेटा होने के नाते अब हम लोग के सामने चुनौती है, अब उसको आगे देखना है। 20 गाँव को जिम्मेदारी आपको दी गई है, उस गाँव के विकास के लिए क्या क्या योजना है? सारी विकास की योजनाओं को धरातल पर ले आकर के काम किया जाएगा। साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए दिल्ली में कॉल सेंटर बनाकर लोगों के क्रेडिट कार्ड का डिटेल प्राप्त कर साइबर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गैंग के सदस्यों को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि विगत 21 नवंबर 2020 को विवेक स्थाना निवासी मड़िया कोतवाली आजमगढ़ ने साइबर क्राइम थाना परिक्षेत्र आजमगढ़ को सूचना दी कि साइबर ठगों ने मेरे मोबाइल नंबर पर कस्टमर केयर ऑफिसर बनकर कॉल करके मेरे ICICI एवं एंड बैंक के क्रेडिट कार्ड की डिटेल बताकर मुझसे धोखे से OTP प्राप्त कर कुल 1,35,100 रुपए निकाल लिए। पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। जांच के दौरान अभिषेक कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी V16 पुराना नांगल थाना दिल्ली कैंट जिला दक्षिणी दिल्ली, नरेंद्र कुमार पुत्र रामधन निवासी V60 पुराना नांगल थाना दिल्ली कैंट जिला दक्षिणी दिल्ली तथा गीताराम पुत्र मुन्नालाल निवासी प्लाट 200 श्री राम चैक थाना मोहन गार्डन जिला द्वारका दिल्ली का नाम प्रकाश में आया, जिनके द्वारा मिलकर साइबर ठगी की गई। साइबर पुलिस टीम ने 19 जुलाई को अभियुक्त अभिषेक कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी V16 पुराना नांगल थाना दिल्ली कैंट जिला दक्षिणी दिल्ली को उसके घर से गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त कॉलिंग मोबाइल को बरामद कर लिया। पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि 7 माह पूर्व पश्चिम बिहार रेडिसन होटल के पीछे भैरो इनक्लेव एक फ्लोर पर कॉल सेंटर चलाते थे, जिसमें अलग अलग जगह के 15-20 लोग कार्य करते थे। मेरा साथी मयंक जो क्रेडिट कार्ड की डिटेल, नाम, पता, मोबाइल नंबर, क्रेडिट कार्ड CVV नंबर थर्ड पार्टी से प्राप्त करके क्रेडिट कार्ड होल्डर को कस्टमर केयर बनकर कॉल करते थे और उनसे उनकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर धोखे से OTP प्राप्त कर पेमेंट गेटवे के माध्यम से विभिन्न बैंक खातों में पैसा जमा कराकर साइबर ठगी को अंजाम देते हैं। लोगों को जानकारी हो जाने की वजह से वर्तमान समय में कॉल सेंटर बंद हो गया है। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। जो हमारा साइबर थाना है परिक्षेत्र का, उसके प्रभारी निरीक्षक और उनकी टीम द्वारा एक उत्कृष्ट कार्य किया गया है और एक साइबर ठग गैंग का पर्दाफाश किया गया है, जिसके एक मेंबर को उनके द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये लोग जो ग्राहक हैं उनके जो क्रेडिट कार्ड्स हैं उनका डिटेल प्राप्त कर लेते थे और फिर एक कॉल सेंटर के माध्यम से उन्हें फ़ोन करते थे और फ़ोन करके उनका OTP बहका के कर लेते। अब ये एक ऐसी घटना 1,35,000 रुपए की हुई थी, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की गई थी और उसके संबंध में गिरफ्तारी हुई है। उत्कृष्ट कार्य है। बाकी जो गिरफ्तार मुलजिम है वो दिल्ली का रहने वाला, बाकी 2 इसके साथी भी दिल्ली के हैं और बहुत जल्दी बाकी जो दोनों अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कहा कि गांव में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कराए जा रहे निर्माण कार्यों में मानक एवं गुणवत्ता को सुदृढ़ रखने हेतु सभी जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी गांव का नियमित भ्रमण करें। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन कार्यों में मानकों की अनदेखी कर गुणवत्ता के विपरीत कार्य होना पाया जाता है तो संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। मंडलायुक्त श्री पंत ने मंगलवार को अपने कैंप कार्यालय पर जूम ऐप के माध्यम से शासन द्वारा निर्धारित शीर्ष प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा, यद्यपि कि मंडल के जनपदों में कई कार्यक्रमों की अपेक्षा के अनुरूप
कार्य हुए, परंतु समय से फीडिंग नहीं किए जाने के कारण राज्य स्तर पर हुई रैंकिंग के मंडल का स्थान काफी निचले पायदान पर है। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि जो भी कार्य कराए जाएं उसको समय से अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि विद्युत वसूली में आजमगढ़, पशु टीकाकरण में बलिया, आयुष्मान भारत में आजमगढ़ एवं मऊ की स्थिति संतोषजनक नहीं है, इसलिए इस ओर विशेष ध्यान देकर अपेक्षित सुधार लाया जाए। राष्ट्रीय आजीविका मिशन सहित कई अन्य कार्यों में जनपद मऊ की प्रगति अत्यंत खराब मिलने पर उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी मऊ पर सख्त नाराजगी व्यक्त की तथा निर्देशित किया कि व्यक्तिगत ध्यान देकर आगामी समीक्षा बैठक तक सभी कार्यों में लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति लाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में उन्होंने जिलाधिकारी मऊ अमित सिंह बंसल से कहा कि अपने स्तर से इनके कार्यों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करें। मंडलायुक्त श्री विजय विश्वास पंत ने कन्या सुमंगला योजना के संबंध में कहा कि ये बालिकाओं के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने इस योजना की समीक्षा में जनपद आजमगढ़ एवं बलिया की प्रगति अपेक्षानुरूप नहीं मिलने पर जिलाधिकारी आजमगढ़ राजेश कुमार एवं जिलाधिकारी बलिया आदित्य सिंह को निर्देश दिया कि इस योजना की नियमित समीक्षा करें तथा जिस स्तर पर कमी मिले संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित समुचित कार्रवाई करें। मंडलायुक्त श्री पंत ने कहा कि जिन कार्यक्रमों में अभी तक शासन स्तर से लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, रिपोर्ट में उसको स्पष्ट उल्लेख करें ताकि राज्य स्तर पर जनपद एवं मंडल की रैंकिंग पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसी क्रम में उन्होंने तीनों जनपदों के जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि निर्माण कार्यों में क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए ये जरूरी है कि गांव के भ्रमण के दौरान निर्माण कार्य आदि मानक और गुणवत्ता के विपरीत पाया जाता है तो दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई अवश्य की जाए। इससे पूर्व यूनिसेफ के डिविजनल मॉनिटर गवासुद्दीन एवं आरसी सौरभ सिन्हा द्वारा स्वास्थ्य से संबंधित कतिपय बिंदुओं पर एक विस्तृत रिपोर्ट मंडलायुक्त के समक्ष पेश की गई, जिसमें पाई गई कमियों को उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर दूर करने हेतु संबद्ध विभागों को अधिकारियों को निर्देशित किया। मंडलायुक्त श्री पंत ने जूम ऐप के माध्यम से जिलाधिकारी आजमगढ़ राजेश कुमार, जिलाधिकारी मऊ अमित सिंह बंसल, जिलाधिकारी आदित्य सिंह सहित अन्य अधिकारियों से सीधे वार्ता कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर संयुक्त विकास आयुक्त पीएन वर्मा, उप निदेशक पंचायत राम जियावन, संयुक्त निदेशक चिकित्सा डॉक्टर मुहिबुल्ला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। जिले के जैनपुर कोतवाली पर सोमवार को शांति समिति की बैठक देर शाम उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें त्योहार को सौहार्दपूर्ण एवं शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। बकरीद के त्योहार पर मस्जिदों में 5 से ज्यादा लोगों द्वारा नमाज नहीं अदा की जाएगी। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा एवं कुर्बानी के दौरान खुले में कुर्बानी न की जाए बल्कि पर्दे की आड़ में कुर्बानी की जाए। वहीं उप जिलाधिकारी सगड़ी ने कहा कि किसी भी दशा में कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। त्योहार को शांतिपूर्वक मनाएं। साथ ही साथ कांवड़ यात्रा भी इस वर्ष नहीं निकाली जाएगी, जिसके लिए शासन द्वारा पूर्ण रूप से कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं कुछ लोगों ने कुर्बानी के दौरान 21, 22 व 23 को कस्बे में कुर्बानी को लेकर मांग की कि 3 दिन के कुर्बानी के लिए कस्बों में जहां कुर्बानी की जानी है उन स्थानों पर बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाएं, जिससे कि कुर्बानी के बाद उड़ रही बदबू को रोका जा सके। जिस पर उप जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी से बात कर आवश्यक दिशा निर्देश देने की बात कही। वहीं क्षेत्राधिकारी सगड़ी महेंद्र नाथ शुक्ला ने सभी से अपील की कि शांति सद्भावपूर्ण रूप से त्योहार मनाया जाए। जहां भी भीड़ इकट्ठा हो और किसी प्रकार की कोई समस्या खड़ी हो तो तत्काल उच्च अधिकारियों को सूचित करें, जिससे किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। जो उनके बाबत जो शासन ने निर्देश दिए हैं कि किस प्रकार किसी भी सार्वजनिक आयोजन को प्रतिबंधित किया गया है, कहीं पर भी कोई सामूहिक आयोजन नहीं होगा। धार्मिक स्थलों पर केवल 5 व्यक्ति जाकर जो भी पूजा अर्चना या नमाज पढ़ना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अपने घरों में रहकर जो त्यौहार मनाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन कहीं भी कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके किसी प्रकार के सामूहिक आयोजन को अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरा, सामूहिक जो है सामंजस्य और सौहार्द को बनाते हुए त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जो है धर्म गुरुओं और जो भी हमारे कस्बे के लोग थे उन सभी से बातचीत की गई है। जो उनकी समस्याएं हैं वो नोट कर ली गई हैं और बाकी ऐसी कोई विस्तृत समस्या किसी प्रयास है कि त्योहारों को शांतिपूर्वक जो है संपन्न कराया जाए। संपूर्ण बाजार, राहुल नगर मड़िया, आजमगढ़, किराना स्टोर, जनरल मर्चेंट, कॉस्मेटिक, फास्ट फूड, होम एंड किचन के सामानों का आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान। फूड ग्रेन्स, ऑयल्स और सभी प्रकार के मसाले, कॉस्मेटिक स्टोर, स्नैक्स स्टोर, समर ड्रिंक एंड बेवरेजेस, क्लीनिंग एंड हाउस होल्ड, होम और किचन के प्रोडक्ट, बेकरी स्टोर, डेयरी प्रोडक्ट, सभी सामान मार्केट रेट से सस्ता और अच्छा। 10 से 40% तक छूट।
पतंजलि के सामानों पर 15% तक विशेष डिस्काउंट, शादी विवाह के सामानों की खरीदारी पर स्पेशल ऑफर। संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, बड़िया, आजमगढ़। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़।